नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राजस्थान की देश दुनिया में निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान बनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समिट में हुए निवेश समझौतों के धरातल पर उतरने से राज्य की अर्थव्यवस्था भी जो है वो सुदृढ़ हुई है और औद्योगिक विकास को भी गति मिली है। उन्होंने आगे कहा कि इससे निजी क्षेत्र में 6 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर जो है वो सृजित हुए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए भी बल मिलेगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुए एएमयू के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक सीएम द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौतों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजनाएं जो है वो स्थापित करने में निवेशकों को सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जैसलमेर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर सफलता को समर्पित भारतीय सेना के लिए बाड़मेर के एक राजकीय जिला अस्पताल में वीर तेजाजी रक्त फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस आयोजन में बाड़मेर जैसलमेर के बालोतरा के सांसद उमदा राम बेनीवाल शामिल हुए और कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर पहुंचने के बाद फलौदी दौरे पर गए, वहां से देर शाम वो जोधपुर लौट आए। आपको बता दें, इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी युद्ध विराम हुआ है, पाक हमेशा नापाक हरकत करता है और विश्वास के लायक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ समय से लगातार आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और विश्व स्तर पर जहां भी आतंकवादी घटना होती है उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पहलगाम घटना का बदला लिया, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, लगातार जारी रहेगा और पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो घटना की थी पहलगाम में, वो निंदनीय थी, कायरतापूर्ण हरकत थी और उसका बदला सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने पूरी तरह से लिया है। लगातार जिस तरीके से आतंकवाद को प्रेरित करने का काम पाकिस्तान कर रहा है और ये पूरा विश्व जानता है, तो इस बार भी उसकी नापाक हरकत विश्व में कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो अधिकांश में पाकिस्तान का हाथ होता है और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने दिखा दिया है कि हम पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं और विश्व से आतंकवाद को मिटा के रहेंगे और इसमें सब देशों को साथ देना चाहिए। युद्ध विराम की स्थिति वर्तमान में है। अगर पाकिस्तान कोई युद्ध विराम नहीं, युद्ध विराम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जब भी नापाक हरकतें करने की कोशिश की उसका जवाब पूरी ताकत से, कई गुना ताकत से बदला लिया जाएगा। भारत अब हथियारों के मामले में जो आत्मनिर्भर हुआ है, ये तो पूरा विश्व जान गया है इस युद्ध से, क्योंकि भारत ने निर्मित युद्ध में काम आने वाले वाहन और जो सामग्री है वो हिंदुस्तान की सबसे विश्व की सबसे विश्वसनीय रही है और उसकी सटीकता भी इस युद्ध के माध्यम से विश्व ने देखी।
भारत और पाकिस्तान के बीच बने हालात के कारण सीमावर्ती जिलों में स्कूल और कॉलेज में 7 मई को छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद आज से स्कूल और कॉलेज जो है दोबारा से खुल चुके हैं और स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों की रौनक जो है वो लौट आई है। कुछ विद्यालयों में आज से परीक्षाएं भी जो है वो शुरू हो रही हैं। दरअसल 7 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात के चलते राजस्थान सरकार के निर्देश पर जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर आगामी आदेश तक स्कूल और कॉलेज के साथ आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सामान्य हुए हालात के चलते जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर आज से सभी कॉलेज और स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे। उसी की पालना करते हुए जोधपुर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य जो है आज से शुरू हो गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। शिक्षा और पंचायत मंत्री मदन दिलावर फलौदी दौरे पर हैं। मंत्री ने बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले की लोडिया और छिला ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति फलौदी और लोहावट विधानसभा के ग्रामीण इलाकों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और साथ ही सरकारी भवन निर्माण में गुणवत्ता पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। आपको बता दें, इस दौरान साफ सफाई नहीं होने पर अधिकारियों को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने और निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी मदन दिलावर की तरफ से दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित हो रहा है। इसका संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। आपको बता दें, ये केंद्र फवारा सर्कल पर स्थित अग्निशमन केंद्र में बनाया गया है, जहां पर इसका संचालन किया जा रहा है। वहीं इसके संचालन के लिए अलग से कार्मिक भी यहां लाए गए हैं। जो कार्मिक रोज सुबह यहां पर आते हैं और जो कोई भी अपनी अनुपयोगी वस्तुएं यहां पर देकर जाते हैं, उसका यहां पर भंडारण करते हैं। जरूरतमंद लोगों को वितरण भी किया जाता है। समय समय पर जो यहां वस्तु आती है, उनका वितरण कर नगर परिषद की ओर से जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र यहां पर बना हुआ है। इसको RRR सेंटर भी कहा जाता है। मैं पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड चक्कर पे अपने पैसे निकलवाने गया हूँ। हाँ। मैंने पैसे निकलवाए और पैसे निकलवा के मैं आ रहा था। मैंने वहाँ तो रखे नहीं, बीच में बैंक के बीच में पैसे जेब में रख लिए। आगे एक आदमी खड़ा हो गया और उसने रास्ता रोक लिया, वो गेट, और पीछे एक आदमी गेट में मेरे पैसे निकाल के और मुझको धक्का देके भग के बाहर से मोटरसाइकिल निकल गए। 1 लाख है थाने में दर्ज करा दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आज जोधपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मदन राठौर ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया और आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया, साथ ही निर्दोष नागरिकों को मारा है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटाने के लिए सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान घबराया और गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने सेवा से रिक्वेस्ट की है कि हम बात करना चाहते हैं और सीज फायर का निर्णय जो लिया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, उसका भी सेना ने माकूल जवाब दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए संदेश की या तो पानी बहेगा या खून, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि या तो खून बहेगा या फिर पानी, क्योंकि पाकिस्तान को जाने वाला पानी हमने क्लोनर लेना शुरू कर दिया है और रोक भी दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान के लिए ये जीवन रेखा है, इसलिए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर पानी चाहिए तो खून रोकना पड़ेगा, अगर खून बहाओगे तो पानी नहीं मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां राजभवन में छत्रपति संभाजी महाराज जयंती उत्सव समारोह जो है वो मनाया गया। आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान नासिक से आए उनकी अश्व सवार भव्य प्रतिमा
और शोभा यात्रा का भाव भरा अभिनंदन किया। दिल्ली में जन्म जयंती मनाने के अंतर्गत छत्रपति संभाजी महाराज की अश्व सवार प्रतिमा संग शोभा यात्रा राजभवन पहुंची। राज्यपाल बागड़े ने शोभा यात्रा का अभिनंदन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने उनकी प्रतिमा की राजभवन में विधिवत पूजा अर्चना की और कहा, छत्रपति संभाजी महाराज धर्माभिमानी थे। उन्होंने औरंगजेब के जुल्म सहे परंतु राष्ट्र के स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां उस समय चीख पुकार मच गई जब 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आने से एक महिला समेत 4 बालिकाएं जो हैं वो झुलस गई। आपको बता दें, तत्काल प्रभाव से झुलसी महिला बालिकाओं को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां महिला आईसीयू में भर्ती है। वहीं सभी 4 बालिकाएं शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां जिला के अंता कस्बे से है, जहां पशु चिकित्सालय परिसर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान जो है वो 35 वर्षीय धनराज मेघवाल के रूप में हुई है, जो नियाना गांव का रहने वाला था और पिछले कई सालों से अंता में ही निवास कर रहा था। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक को शराब की लत थी। हालांकि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट जो है वो नहीं हो पाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर ब्यावर से है, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक जो है आयोजित की गई। आपको बता दें, इस बैठक में जिला के सभी विभागों के अधिकारी जो है वो मौजूद रहे और विभागीय प्रगति रिपोर्ट जो है इस दौरान पेश की गई। आपको बता दें, बैठक में जिला कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि तकनीक, अनुशासन और जागरूकता के समन्वय से जिले में सुशासन को नई दिशा दी जा रही है। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में शिशु जन्म के साथ ही वजन और माताओं के बीपी जैसे स्वास्थ्य आंकड़ों को अब IoT तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य सटीक और रियल टाइम डेटा प्राप्त करना है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भरतपुर से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने मादक पदार्थ ले जाते हुए 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक कंटेनर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें मादक पदार्थ भरा हुआ था। कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें, मादक पदार्थ 2 करोड़ रुपए का जो है वो बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें बैठी महिला की जो है वो मौत हो गई और 11 अन्य लोग जो है वो घायल हो गए। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि मृतक महिला भूमियाजी मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद लोडिंग वाहन रुकवाकर महिलाओं ने लिफ्ट मांगे। वाहन रुकने पर महिलाएं और बच्चियां लोडिंग वाहन की ट्रॉली में सवार हो गई। वाहन 500 मीटर आगे पहुंचने पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि अन्य महिलाएं जो और बच्चियां जो हैं वो घायल हो गई हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के द्वारा सालों पहले डिवाइडर की सफाई करने की रोड स्वीपर मशीन खरीदी गई थी, लेकिन जब से स्वीपर मशीन खरीदी गई है तब से लेकर अब तक इसका सही उपयोग नहीं हुआ है। आपको बता दें, स्वीपर मशीन खरीदने के कुछ समय तक तो स्वीपर मशीन चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये स्वीपर मशीन धूल फांकने लग गई। इस स्वीपर मशीन को चलाया नहीं जा रहा है, जिसमें डिवाइडर की सफाई, रोड की सफाई के लिए इसको खरीदा गया था, लेकिन इसका किसी तरह का कोई उपयोग जो है वो नहीं हो पा रहा है। पहले ये स्वीपर मशीन दशहरा मेला मैदान में खड़ी थी, वहां पर धूल फांक रही थी और अब ये परिषद के अग्निशमन में खड़ी की गई है।
रुक करते हैं अगली खबर की। कहते हैं प्यार अंधा होता है और प्यार पाने के लिए प्रेमी प्रेमिका इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, ऐसा ही मामला झालावाड़ जिले से सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी ने प्रेमी संग फरार होने के लिए परिवार के लोगों को चाय में नींद की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दी है। उसके बाद से ये मामला जो है वो खुल गया। उसके बाद से जब मामला खुला तो लोग जो है उसके जांच पड़ताल में जुट गए। ऐसा करंट से आ गया था, एकदम करंट लग गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भरतपुर से है, जहां एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, वहीं आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसमें 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजसमंद से है, जहां आज उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में बकरियों को चराने गए एक ग्रामीण पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। आपको बता दें, हमले में नारायण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल देवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार वेर निवासी नारायण सिंह पिता गुलाब सिंह अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल में गए थे। वहीं सुरंग के नजदीक अचानक एक पैंथर ने उन पर हमला कर दिया। पैंथर के अचानक हमले से नारायण सिंह जो है वो बुरी तरह से घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद गांव वाले वहां पर पहुंचे और उन्हें बचाने की कोशिश की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर किसी व्यक्ति ने पैंट की जेब से 1 लाख रुपए की नकदी निकालकर भाग गया। इसको लेकर सीसीटीवी में 2 व्यक्ति जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वो पीएनबी बैंक गोल सर्किल में पैसे लेने गया था। बैंक से 1 लाख रुपए लेकर वो निकल रहा था तो बैंक के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे पीछे से धक्का दिया और पैंट की साइड जेब से 1 लाख रुपए जो है वो नकदी निकालकर भाग गया। उसके बाद अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। उसके बाद चिल्लाने पर आसपास के लोग जो है वो एकत्रित हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस अभी लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पंजाब नेशनल बैंक के बाहर एक व्यक्ति से लूट हुई है, जिसमें आपको बता दें 1 लाख रुपए की चोरी कर आरोपी जो हैं वो फरार हो गए। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही चोरों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध जो हैं वो नजर आए हैं। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।